हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज वैशाली HDFC बैंक लूट मामले का है। वैशाली HDFC बैंक लूट मामले में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 93 लाख रुपया के साथ 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार। वैशाली SP मनीष ने की है पुष्टि। 11 जून को हाजीपुर HDFC बैंक से 1 करोड़ 19 लाख रुपए की हुई थी लूट। खबर बिहार के हाजीपुर से है। बिहार का सबसे बड़ा बैंक डकैती कांड को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड मोहम्मद अरमान समेत 9 गिरफ्तार हुए हैं। मास्टरमाइंड मोहम्मद अरमान की पत्नी भी गिरफ्तार हुई है। वैशाली HDFC बैंक लूटकांड का मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी से कई और लूटकांड का भी उद्भेदन हुआ। पुलिस ने लूट के 1 करोड़ 19 लाख में से 93 लाख रुपए बरामद किया है, जिसमें 4 लाख रुपए समस्तीपुर जिला बैंक लूटकांड का है। समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में पुलिस ने छापेमारी कर किया घटना का उद्भेदन। वैशाली HDFC बैंक लूटकांड का लाइनर का काम मास्टरमाइंड मोहम्मद अरमान की पत्नी अजमेरी खातून ने किया था। अजमेरी खातून के मायके गंगा ब्रिज थाना के शाहदुल्लापुर गांव में पड़ता है। अजमेरी खातून के पकड़े जाने के बाद ही पूरा घटने का उद्भेदन हो पाया। पुलिस ने घटनास्थल पर मोबाइल डाटा डंप के आधार पर अपराधी तक पहुंची है। गिरफ्तार लुटेरा के पास से लोडेड पिस्टल भी बरामद हुआ है। घटना 10 जून 2021 की है, जब सुबह के समय हाजीपुर टाउन थाना अंतर्गत जड़वा में HDFC बैंक में 1 करोड़ 19 लाख की बैंक डकैती उस घटना का उद्भेदन किया गया है। घटना के उद्भेदन के साथ साथ समीपवर्ती जिले समस्तीपुर की भी अन्य घटनाओं एवं इसी गैंग ने मुजफ्फरपुर के मनियारी में भी अटैम्प्ट किया था, जिस संबंध में संबंधित कांड दर्ज हैं। सभी को जिले में एक साथ हुआ है। गैंग ने अपनी संलिप्तता इन कांडों में स्वीकारी है। हमारे पास सबूत मिले हैं कि सेम गैंग सभी उन्हीं लोगों ने सारे क्राइम्स किए थे। जो जैसा बताया था कि जड़वा में लूट का केस दर्ज किया गया था। जब हम लोगों ने अपराध शैली का पता किया, मानवीय आसूचना, इन तकनीकी आसूचनाओं के बल पे हमने इस केस को ट्रैक किया। कुल मिलाकर के अभी 9 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से कि 2 ओम प्रकाश एवं अरमान, जो 5 लोग घटना में मुख्य रूप से शामिल हुए थे, एकदम सामने थे। हमारी घटना में, वैशाली जिला अंतर्गत घटना में उनकी भी अरेस्टिंग की गई है। इसके अतिरिक्त समस्तीपुर जिला अंतर्गत ताजपुर में जो बैंक लूट हुई थी, विक्रम बांधे में लूट हुई थी मुफस्सिल थाना में, उसमें इन दोनों के अलावा एक अपराधकर्मी जो राजीव था उसकी भी अरेस्टिंग की गई है। और कुल मिलाकर के 93,19,500 रुपया बरामद हुआ है लूट में से, जिसमें से वैशाली जिला HDFC बैंक का 88,67,000 है और जो अन्य रुपया है वो समस्तीपुर जिला के 2 बैंक लूट्स का है। मुजफ्फरपुर में समय रहते सजगता के कारण घटना नहीं हो पाई थी, इसलिए उसमें लूट नहीं हुई थी। ये पूरा ऑपरेशन वैशाली जिला पुलिस, समस्तीपुर जिला पुलिस, मुजफ्फरपुर जिला पुलिस एवं STF के टीम्स ने साथ मिलकर किया है एवं कोऑर्डिनेशन की वजह से हम लोगों को ये सफलताएँ मिली हैं। गिरफ्तार अपराध कर्मियों का पूर्ववर्ती आपराधिक इतिहास हमारे पास मौजूद है। जो लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं उनकी पूरी जानकारी है। अरेस्ट किए हुए में जैसे मैंने बताया मुख्य ग्रुप हैं एवं उसके साथ साथ उनको प्राश्रय देने वाले, उनके साथ पैसा छुपाने वाले और जो जहाँ जहाँ से बरामदगी हुई है अन्य अलग अलग जिलों में जो उनको पैसों को छुपा रखे थे, उन लोगों को भी पकड़ा गया है। घटना में हमने जो बैग प्रयुक्त किया गया था भागने में उसको पकड़ा है, मोटरसाइकिल को पकड़ा है एवं जिन कपड़ों को पहन करके ये घटना कार्य की गई थी उनको भी जब्त किया गया है, जिसका अब हम वैज्ञानिक अनुसंधान कराएंगे। कुछ लोगों की अरेस्टिंग बाकी है, जिनके लिए सारी विशेष टीमें एकजुट होकर के कार्रवाई कर रही हैं। शीघ्र उन्हें भी पकड़ा जाएगा। तो लूटी की राशि में से 93 लाख रुपये की राशि बरामद हो चुकी है। धन्यवाद। इसका मास्टरमाइंड कौन था सर? ये ग्रुप थे, इसमें से कुछ लोग पहले जेल में साथ में थे। वहाँ से जब वो बाहर निकले जब उन्हें बेल मिली तो उन्होंने इसकी प्लानिंग की। कुल मिला के 6 लोग थे। हमारी वाली घटना में 5 लोग छिड़े थे, अन्य घटना में अन्य 5 लोग, कुल मिला के 6 लोग थे। उन 6 में से 3 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उनको प्राश्रय देने वाले, उनका बाहर से सपोर्ट करने वाले लोगों को भी पकड़ा गया। इन लोगों ने कोई ग्रुप बना रखा था, कुछ गैंग बनाया था? ये आपस में ही लोग करते थे। जैसे कि ये इनकी चौथी घटना थी। इसके अलावा ये महुआ थाना अंतर्गत एवं मुजफ्फरपुर जिला में दुबहा जगह अंतर्गत भी ये लोग रैकेट करने का प्लान किए थे, जो घटनाएं नहीं हुई। कैसे ये गैंग बनाने का किसने इनिशिएटिव किया? कितने लोग थे उस गैंग? अरमान और ओम प्रकाश जो थे वो जेल में साथ गए थे। इसके अलावा जो अन्य व्यक्ति हैं वो भी जेल में रहे हैं। इन लोग की आपस में हम ये मान के चल रहे हैं कि जेल में से ही इन लोगों ने साथ ये चीज़ सोची कि बाहर जाके क्राइम करेंगे।
और इन्होंने क्राइम किया है। अपने साथ अन्य लोगों को भी इन्होंने लिया है। सकरा के रहने वाले हैं, एक अपराधकर्मी बलीगांव का रहने वाला है, शहदुल्लापुर पड़ता है, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत वहाँ के रहने वाले हैं। तो संयुक्त कार्रवाई में इन सब की अरेस्टिंग हुई। कितने लोगों का इन लोगों ने गैंग बनाया था लगभग? 6 लोग थे हमारे सामने। 6 में 3 गिरफ्तार हुए। 6 में से 3 गिरफ्तार हो चुके हैं जो गैंग के पार्ट थे। जी, बाकी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। जो पैसे इन लोगों ने आपस में बांट लिया था वो भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया। इस गैंग ने कितने लूट किए हैं अभी तक? क्या कुछ बात आई है कि कितने लूट? लगभग ये 6 लोग आपस में साथ मिलकर के लूट किया करते थे। इन्होंने, जैसा कि ब्रीफ में भी है, उन्होंने 1 तारीख को 1 जून को पंजाब नेशनल बैंक शाखा मनियारी सोनवर्षा में लूट का प्रयास किया जो नहीं हुआ। उससे पूर्व 29 अप्रैल को इन लोगों ने घटना की विक्रमपुर बांदे ग्राम में, कैनरा बैंक में, समस्तीपुर मुफस्सिल में, एवं 15 तारीख को पिछले महीने की 15 तारीख को ताजपुर थाना अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोगों ने लूट की थी। कुछ पता है सर कि किस तरीके से लोग रेकी किए थे यहाँ हाजीपुर में? जी, रेकी किए थे। हम लोगों ने उनकी बात में उन लोगों से पता किया है, सब अनुसंधान का पार्ट है। और हमारी घटना जो हुई थी जड़वा में, उससे पहले भी रेकी की थी। मानवीय एवं तकनीकी जानकारियों के आधार पर पता किया, कड़ी से कड़ी जुड़ाते हुए एवं समस्त टीम के प्रयास से हम लोगों ने इसको ट्रैक किया। कहाँ के रहने वाले हैं सर जो गिरफ्तार है गैंग जो है? सब उसमें लिखा हुआ है। शहदुल्लापुर के रहने वाले हैं, एक बलीगांव के रहने वाला है, एक नवादा कला के रहने वाले हैं, केशुपुर का रहने वाला है, अरमान सकरा थाना अंतर्गत। सर एक चीज़ इसमें कहना था कि ये जो बैंक का जो सिक्योरिटी था उसको लेकर भी आप लोगों ने अनुसंधान किया कि 5 लोग आए? ऑल दिस इज मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम लोग की जांच चल रही है। अगर कोई बात इसमें सभी तथ्यों को समय के साथ साथ हम लोग अपने अनुसंधान का पार्ट बना रहे हैं कि कहाँ क्या बात रहेगी। वैशाली जिले में इन लोगों ने कितनी लूट की, कितने जगह किया है? वैशाली जिले में इनकी ये पहली बैंक लूट थी। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने बताया कि महुआ में इन लोगों ने एक जगह करने का प्लान बनाया था, जैसे सहमत समय रहते हम लोगों ने अरेस्टिंग कर ली, वो घटना टल गई। इस गैंग के बारे में सबसे पहले कब पता चला कि ये कोई गैंग ऐसा है जो बैंकों को टारगेट कर रहा है, लगातार लूट कर रहा है? जब हमने अपनी घटना के बाद में अनुसंधान स्टार्ट किया, बाकी जिले बाकी पूरी टीम अपनी तरफ से इनपुट्स ले रही थी, उसके बाद हम लोगों को पता चला कि जिसमें अरमान का नाम सीधे निकल के सामने आया एवं अन्य सभी लोगों का नाम सामने आया। इनको प्राश्रय देने वाला है, उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान दिए। उनकी निशानदेही पे पैसा बरामद हुआ एवं टीम ने अरमान को पकड़ा, टीम ने ओम प्रकाश को पकड़ा, सभी लोग पकड़े गए। सर पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी और कितनी बड़ी सफलता? जी, एक इम्पॉर्टेंट घटना थी क्योंकि बैंक में घटना होना काफ़ी चैलेंजिंग माना जाता है। इसको एक चैलेंज की तरह लिया गया। तत्कालीन SIT बनाई गई, पूरी DIO की टीम, SDPO साहब के अंतर्गत मेरे SHOs, मेरे ट्रेनी प्रोबेशनर्स एवं अन्य सभी जिला STF की टीम का सहयोग मिला एवं उसे एक टीम वर्क का हम एक अच्छा नमूना मान सकते हैं। ये जो बरामदगी हुई है सर, इसको क्या माना जाए? ये क्या सबसे बड़ी बरामदगी है ऐसा कुछ? क्योंकि लूट तो बहुत बड़ी की बात है, मैं आप कैसे कह सकता हूँ कि बड़ी बरामद मतलब सबसे बड़ी है क्या? हम ये मानते हैं कि हमने मैक्सिमम अमाउंट, मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट बरामद कर लिया है। जो अपराधकर्मी बाहर हैं उनके पकड़े जाने के बाद शेष राशि भी हम लोग डेफिनेटली बरामद कर लेंगे। कुल रकम कितनी थी सर लूट की? अब तो कुछ क्लियर हो गया। 1,19,60,000 रुपये की बात बताई गई है। जेल कनेक्शन क्या है सर इसमें? ये लोग जेल से छूटे हुए हैं जमानत पे। मैंने बताया जो इसमें अरमान ओम प्रकाश है, दोनों का आपराधिक इतिहास है, आप ब्रीफ में देखेंगे। तो लोग जेल में थे, जेल में से बेल पर आए, उसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया अपने लोगों के साथ मिलकर के। इनका अन्य कोई आपराधिक इतिहास हो सकता है, वो हमारे अनुसंधान का विषय है, जांच करके। मान सकते हैं हमारी घटना में अरमान ने रेकी की थी, मास्टरमाइंड। आप इस घटना में उसको लीड मान सकते हैं। इन लोगों का 6 था, इसमें ऐसा कोई अलग से लीडर नहीं था। 6 लोग आपस में एक दूसरे को जान पहचान रखते थे, दोस्त भी थे, साथ में जेल गए थे, तो साथ मिलकर घटनाएं करते थे। तो बलीगांव CSP में जो लूट हुई थी, क्या उसमें भी इन नहीं, लोगों ऐसी का? बात सामने नहीं आई है। ये अरमान 1 मई को जेल से लूटे हैं। बैकग्राउंड कुछ सर करियर बैकग्राउंड किस तरीके के लोग हैं? जो पता चला इनमें से कुछ नॉमिनल वर्क जैसे राजमिस्त्री काम करते हैं, एक व्यक्ति टायर पंक्चर बनाना काम करता है, उस रिश्तेदार टायर पंक्चर बनाने के साथ है, दूसरा बंदा टेलरिंग का काम करता है, रिश्तेदार टेलर हैं। तो इस तरह का बैकग्राउंड सामने आया है। आगे के लिए सर कुछ सावधानी, कुछ बैंक के लिए दिशा निर्देश वगैरह दिया गया है? डेफिनेटली सावधानी की जरूरत सब जगह पर है। हम लोग को भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। ऑल दिस इज पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो कि डिस्कस की जा रही है। SCS मिथिला के लिए बिहार के हाजीपुर से डेस्क की रिपोर्ट।